Hello बच्चों, let's look at the question. So the question says two waves each having the frequency 100 hertz. तो frequency कितनी है हमारे पास 100 hertz and the wavelength of 2 centimeter are traveling in the same direction on a string. What is the phase difference between the waves if A part है if the second wave has produced 0.015 second later than the first wave at the same place. तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है. सबसे पहले हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्स, दोनों वेव्स की सेम है और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻² मीटर्स. और हमारे पास वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा. दैट विल टर्न आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड. तो अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि फेस डिफरेंस निकालो. x इज इक्वल्स, अब हमारे पास पोजीशन क्या होगी, किस पोजीशन से. अब हमें पता है जो सेकेंड वेव थी वो 0.015 सेकेंड लेटर प्रोड्यूस हुई है, राइट. तो किस पोजीशन पे प्रोड्यूस हुई है, दैट मीन्स वो हम पोजीशन x मान लेते हैं. तो x इज इक्वल्स टू v इंटू टी होता है. v हमारे पास 2 आया और t हमारे पास 0.015 है. दिस विल बी इक्वल टू 0.03 मीटर्स, राइट. तो हम हमारे पास फेस डिफरेंस 5 ढूंढना है. सॉरी, दिस इज 5 एक्चुअली. फेस डिफरेंस 5 ढूंढना है. 5 की हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दिस इम्प्लाइज 5 इज इक्वल्स टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, राइट. तो 2 पाई 0.03 टाइम 0.03 और हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ आया था हमारे पास लैम्डा की वैल्यू. सॉरी, -2 बिकॉज मीटर्स है, राइट. तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे. हमारे पास आ जाएगा 2 के साथ टू कैंसिल होगा ही एंड वी आर लेफ्ट विद इज, ये हमारे पास ऊपर चली जाएगी, कटिंग होगा और आ जाएगा हमारे पास 3 पाई, राइट. सो 5 हमारे पास पाथ डिफरेंस जो आया, सॉरी हमारे पास फेज डिफरेंस जो आया दैट इज 3 पाई, राइट. ए पार्ट का आंसर है हमारे पास 3 पाई. सो नाउ लेट्स लुक फॉर द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारे पास कि इफ टू वेव्स प्रोड्यूस एट द सेम इंस्टेंट, अगर हमारे पास सेम इंस्टेंट पे दोनों को प्रोड्यूस किया गया है तो दोनों का अब हमारे पास इस बार पोजीशन गिवन है. जैसे हमने यहाँ पर जैसे एक्स की वैल्यू निकाली थी ना, पोजीशन निकाली थी, तो हमें दोनों की पोजीशन ऑलरेडी है, पता है. तो सेम इज एट इट प्रोड्यूस डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द सेकंड वन. ओके, नो नो, इस बार हमें गिवन है कि इस बार सेम इंस्टेंट पे तो है, बट जो फर्स्ट है वो दूसरी से 4 सेंटीमीटर दूर हमने प्रोड्यूस की गई है, राइट. सो हमारे पास बी पार्ट, सेकेंड पार्ट हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं. तो पाथ डिफरेंस इस बार हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, राइट. तो लेट the path difference be x. तो x इस पर कितना गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर दे, क्यों, बिकॉज वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास मीटर्स में है. सो दिस विल टर्न आउट बी 0.04 सेंटीमीटर. तो हमें क्या निकालना है कि टू वेव्स प्रोड्यूस इन सेम बट फर्स्ट वाज प्रोड्यूस्ड. तो इस हमें इसमें फेस डिफरेंस ही निकालना है. तो फेस डिफरेंस इसका कैसे निकलेगा, पाथ डिफरेंस हमारे पास पता है 0.04 मीटर्स है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पर, मीटर्स है. सो दिस इज 0.04 मीटर्स दिस टाइम. तो अभी फाई की वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा. सिंपली इस पर हमारे पास x की वैल्यू 0.04 है, पुट कर देंगे इसमें, दैट इज 2 पाई. x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.04. पाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, सॉरी लैम्डा की वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻², 2 के साथ 2 कैंसिल और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई. सो फॉर द सेकेंड पार्ट द आंसर इज 4 पाई. लेट्स लुक फॉर द थर्ड पार्ट.
थर्ड पार्ट क्या कहता है, इफ द वेव हैज एम्पलीट्यूड ऑफ 2.0 मीटर, what would be the amplitudes of the resultant waves part A and B। तो हमारे पास क्या है कि रिजल्टेंट वेव्स का ढूंढना है इस पर। तो रिजल्टेंट वेव्स का क्या मीनिंग है कि इस पे हम लगाएंगे सुपरपोजिशन की वैल्यू फॉर्मूला। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जो रिजल्टेंट वेव होती है इट इज इक्वल्स टू वी वाई वन प्लस वाई टू, गिवन दैट वाई वन एंड वाई टू आर द दैट पाथ फॉर द इक्वेशन। हमारे पास होती है इक्वेशन y इज इक्वल्स टू साइन वाली, साइन और साइनोइडल वेव्स, राइट, वो इक्वेशंस है। तो टोटल जो वेव होती है रिजल्टेंट वेव इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू। दिस इज द सुपरपोजिशन। तो इसको यूज कर लेते हैं नाउ वेयर वाई वन की वैल्यू कितनी है, साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, और वाई टू हम मान लेते हैं इट इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। पाई हमारे पास फेस डिफरेंस है वाई वन और वाई टू में। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। सो व्हाट वी आर लेफ्ट, व्हाट विल गेट इज वाई इज इक्वल्स टू, सो दिस वाई इज इक्वल्स टू साइन ए आर साइन ओमेगा टी, आर कॉमन सॉरी ए कॉमन निकाल लेंगे, आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। तो इसमें हम सी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन दैट विल बी ए टाइम्स टू ए, बिकॉज टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू होता है ना। तो साइन सी प्लस डी मतलब साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन टू कॉस सी माइनस डी। तो सी है हमारे पास यहाँ पर ओमेगा टी माइनस फाइव अपॉन टू, राइट। तो इसको हम फिर से दोबारा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी लेफ्ट विद द 5/2, और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a साइन 2 ओमेगा टी, टू के साथ टू कैंसिल, आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 5/2। सो दिस विल बी ओमेगा टी प्लस 5/2, और साथ में आ जाएगा कॉस ऑफ 5/2, बिकॉज हमारे पास अभी वो कैंसिल हो गया तो ओमेगा टी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, ये तो हमारे पास साइन की वैल्यू हो गई ना। तो अगर हमारे पास देखा जाए एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मल्टीप्लीकेशन होती है यहाँ पर, ये सारी टर्म हमारे पास साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। सो लेट मी क्लीन दिस लिटिल बिट अप। तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 2a कॉस 5/2, क्योंकि हम पीछे हम साइन लेकर आ रहे हैं ना, यहाँ पर साइन है, ये भी साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन जो भी हो रही है साइन के साथ दैट इज एम्पलीट्यूड। सो ये हमारे पास ये सारी टर्म एम्पलीट्यूड आ जाएगी। नाउ द थिंग इज वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ ए, we are given the value of a that is 2 millimeter। let's put the value now। 2 millimeter को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, that is 2 into 10 raised to minus 3 cos 5/2। अब हमारे पास a और b दोनों को यूज करना था, तो राइट यही बताया था उन्होंने, कहा कि यूज करो a और b के रिजल्ट्स को। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 5 आया 3 पाई, तो यहाँ पर दो वैल्यूज बनेंगी, हमारे पास दो आंसर्स आएंगे, दैट इज पहले आएगा 3 पाई/2, तो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा 4 into 10 raised to minus 3 into 10 raised to minus 3 is times cos 3 पाई/2। अब 3 पाई/2 तो हमारे पास जीरो होता है, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ लेट्स लुक फॉर, हमारे पास है 4 पाई, बी पार्ट का 4 पाई आया था तो इसमें पुट कर देते हैं। नाउ फॉर द सेकेंड रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई इज इक्वल्स टू 4 पाई, तो यहाँ आ जाएगा 2 into 10 raised to minus 3, वैसे ही बस यहाँ पर क्या आ जाएगा साथ में cos ऑफ 4 पाई/2।
तो 2 के साथ 2 कैंसिल, कॉस्ट हमारे पास 2 पाई, कॉस्ट ऑफ 2 पाई 1 होता है, दैट विल बी हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ मीटर्स। आई कैन राइट इट एज 4 मिलीमीटर, राइट? सो रिजल्टेंट फॉर द 4 पाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 मिलीमीटर। और ज़ीरो आएगा हमारे पास किसके लिए, जब हमारे पास पाई की वैल्यू 3 पाई, फाई की वैल्यू 3 पाई है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।